बेल्जियम की नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी हुकूमत पर जोर दिया है कि गजा में वहशियाना कार्रवाइयों पर इसराइल के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई जाएं। बेल्जियम की नायब वज़ीर-ए-आज़म पेट्रा डे शटर ने एक एक्स ट्विटर पोस्ट में कहा कि अब इसराइल पर पाबंदियां लगाने का वक्त है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि बमों की बारिश गैर इंसानी है और गजा में जंगी जराइम किए गए हैं, जबकि इसराइल जंग बंदी के आलमी मुतालबात को भी नज़रअंदाज कर रहा है। इसीलिए मैं वफाकी हुकूमत से इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा करती हूँ। इटली की जानिब से गजा के करीब ऐसा बहरी जहाज़ भेजा जाएगा जो अस्पताल के तौर पर काम करता है। इटली के वज़ीर दिफा गाइडो क्रस्टो ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि 8 नवंबर को ये खसूसी बहरी जहाज़ गजा की जानिब रवाना हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बहरी जहाज़ में 170 अफराद का अमला मौजूद होगा। उनका कहना था कि इटली की जानिब से एक फील्ड अस्पताल भी गजा भेजने की मनसूबाबंदी की जा रही है। गजा में 33 रोज़ से जारी इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के दौरान शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 10,500 से तजावुज़ कर गई। गजा पर इसराइली जहरियत का सिलसिला 33 रोज़ से जारी है, जिसके दौरान अब तक 10,569 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 4324 बच्चे भी शामिल हैं। इस अरसे में 26,475 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। 9 अक्टूबर को इसराइल ने गजा की सरहदों को मुकम्मल बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद खुराक, पानी, ईंधन और अद्वियात की सप्लाई मुकम्मल तौर पर रुक गई थी। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के मुताबिक इसराइल ने गजा में उसके 5 इमदादी ट्रकों और 2 गाड़ियों को निशाना बनाया, जिनमें ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात भी शामिल थीं, जबकि इसराइली हमले में 2 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी जानब G7 ममालिक के सफारतकारों ने इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत की है और इसराइल के अपने दिफा में हमलों को उसका हक करार दिया है। G7 ममालिक के सफारतकारों के टोक्यो में इजलास के बाद अलामिया जारी किया गया है, जिसमें इंसानी बुनियादों पर हमलों में वक्फे और गजा की पट्टी पर आम शहरियों को फौरी इमदाद देने का मुतालबा किया गया है। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अहूद ओलमर्ट का कहना था, नेतन्याहू 7 अक्टूबर की सिक्योरिटी नाकामी के बाद से नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में हैं। उनका कहना था, नेतन्याहू गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गजा की सिक्योरिटी का कंट्रोल संभालने की तैयारी करके गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अब इसराइल के लिए ख़तरा बन चुके हैं। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गजा की सलामती की निगरानी करना इसराइल के मफाद में नहीं है। ये हमारे मफाद में है कि हम 7 अक्टूबर के हमले से पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ तरीके से अपना दिफा कर सकें। राशिदा तलीब ने इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत और गजा पर इसराइली बमबारी पर तनकीद की थी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक राशिदा तलीब के बयानात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद के हक़ में 234 वोट डाले गए, जबकि 188 अरकान की जानिब से करारदाद की मुखालफत की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 4 रिपब्लिकन ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया, जबकि 3 डेमोक्रेट और 1 रिपब्लिकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। खेल में जलसे से खिताब करते हुए परवेज़ खटक का कहना था कि तब्दीली के नाम पर इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान किसी और रास्ते पर चल पड़े। परवेज़ खटक का कहना था कि चेयरमैन PTI के गलत रास्ते पर चलने से उनके साथियों ने राहें जुदा कर ली। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान हमारी फ़िक्र करना छोड़कर अपनी खैर मनाएं। एक बार फिर DI खान में मौलाना फजलुर रहमान की सीट खतरे में नज़र आ रही है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने सार्फिन के लिए बिजली मज़ीद महंगी कर दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्फिन के लिए बिजली 40 पैसे फ़ी यूनिट महंगी की गई है। नेपरा के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिजली सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ नवंबर के बिलों में की जाएंगी। इस्लामाबाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ के नाम ख़त में कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और बुनियादी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़दशात पर गौर किया जाए। सदर ने रहनुमा PTI उमर अयूब की जानिब से लिखा गया ख़त भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म को भेजा है। सदर ने अपने ख़त में कहा कि निगरान हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना बेहद अहम है। बुनियादी हकूक़ और लेवल प्लेइंग फील्ड पर PTI के ख़दशात पर गौर किया जाए। आइंदा इंतख़ाबात में सियासी जमातों को मसावी हकूक़ और मौक़े की फराहमी के आपके बयानात बाइसे इत्मीनान हैं। सदर ने कहा है कि इन्हें यकीन है कि जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और बादरी आज़ाद मीडिया इज़हार राय जमहूरियत की रूह है। सदर के मुताबिक आज़ादाना, मुनसिफ़ाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफ़ाक़ है।
सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का। पंजाब में स्मोक के बायस गुजरांवाला समेत 5 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि 10 नवंबर से 12 नवंबर तक गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, हफ्साबाद और वजीराबाद में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। कमिश्नर के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान तमाम स्कूल, दफातर, मार्केटें, तफरीही मकामात, शादी हाल, सिनेमा घर बंद रहेंगे, जबकि फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट जलाने पर दफ़ा 144 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने पहले ही स्मोक एडवाइजरी जारी की हुई।